हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आकाशिक टैरो। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस चैनल के ऊपर मैं रीडिंग्स करती हूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप्स के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे ही एक रिलेशनशिप में हूँ। मुझे पता है हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, आपको कितनी पेशेंस, कितनी गाइडेंस और कितना ज़्यादा फेथ रखना पड़ता है। सो आई जस्ट केम अप विद दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू चैनल sincerely dedicated to soulmate and twin flame relationships. So guys, अगर आप कोई हैं जो ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी को जानते हैं जो ऐसा ही किसी रिलेशनशिप के अंदर है एंड दे नीड गाइडेंस, सो आई 100% रेकमेंड दिस चैनल टू यू। ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। आप प्लीज़ मेरी रीडिंग्स देखिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि मैं बहुत बहुत मोटिवेटेड रहूं और मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर और भी ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती रहूं। सो गाइज, आज का टॉपिक हमारे पास है कि क्या सोच रहे हैं आपके डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन राइट नाउ। सो बिफोर आई गो एनी फर्दर, मैं बताना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड्स आर ऑलवेज जेंडर फ्री। तो अगर आप कोई लड़का हैं, आप किसी लड़की के लिए देख रही हैं, या कोई लड़की हैं जो किसी लड़के के लिए देख रही हैं, दैट्स टोटली फाइन। वी विल जस्ट फोकस ऑन एनर्जी। हर इंसान में देर आर डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी प्रेजेंट, बट ये डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप इमोशनल हैं तो यू आर फेमिनिन, अगर आप प्रैक्टिकल हैं देन यू आर मैस्कुलिन। सो इट कैन वेरी। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप लड़के हैं तो आप में फेमिनिन एनर्जी नहीं हो सकती, या अगर आप लड़की हैं तो आप में मैस्कुलिन एनर्जी नहीं हो सकती है। सो दीज आर जस्ट एनर्जी गाइज, जस्ट फॉर FYI। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये मेरे पास है टैरो कार्ड्स। मैंने ये पहले ही शफल कर लिए थे, बट आई एम गोना स्टिल शफल इट। So universe, please tell me what messages can you give me for my viewers who are watching this video for their counterpart. What messages do we have for our viewers? So guys, this is a timeless reading, and this is a collective reading. सो आप जैसे भी मैसेजेस हैं अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। ये रेजोनेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ आप अब मेरी नेक्स्ट रीडिंग देखिए। प्लीज़ थिंक अबाउट द पर्सन एंड आई विल जस्ट पुल आउट द कार्ड्स आफ्टर दिस। ऑलराइट, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी मुझे ओवरऑल इस रीडिंग से आ रही है वो ये है कि शायद आप लोगों में बात नहीं हो रही है, या अगर बात हो रही है तो वो बहुत लिमिटेड हो रही है। आप अपने अंदर ज़्यादा हैं, आप कम बात कर रहे हैं, या मे बी आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता है। अगर बात हो भी रही है तो इट्स वेरी लिमिटेड एंड यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड टाइप्स की क्या हो रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, या वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। सो गाइज, इस नोट पर हम शुरू करते हैं। जो आपके लिए पहला कार्ड आया है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इट्स द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड बेसिकली इज़ अ इंडिकेशन कि आप किसी एक साइकिल को आपने कंप्लीट किया है। वो कोई भी साइकिल हो सकती है, मे बी यू नो बेटर, बट देर इज़ अ कम्प्लीशन फॉर श्योर। अगर आप अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो इट्स
इन द न्यू फ्यूचर ये कंप्लीट होने वाली है. यू कैन कीप फेथ. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप या आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं. मे बी आपकी, लाइक आई सेड, आपकी बात नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड मोर देन टॉकिंग आप स्टॉकिंग एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं मुझको. मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थिंग्स विल नॉट गो द वे यू आर थिंकिंग. आपने अपनी होप बिल्कुल ज़्यादा छोड़ दी है. बिकॉज विद दिस आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं. मे बी आपको नहीं पता है कि क्या होगा. कुछ लोगों के पास मैं हेल्थ इश्यूज़ भी देख रही हूँ. मे बी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर नॉट श्योर. बट आप अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं. मीन्स मे बी देर इज़ सम सिचुएशन विच इज़ कीपिंग यू अवेक इन द नाइट, बट आप अभी भी इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. आप थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हैं. एंड दैट्स वेरी गुड गाइज, बिकॉज आई फील दैट चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी आपको फील हो रही हैं, क्योंकि आप सोच ज़्यादा रहे हैं. मैं ऐसा भी देखती हूँ कि या तो आप या आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ज़्यादा हैप्पी होम, बहुत ही अबंडेंट हाउस, बहुत ही अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं. एंड दे आर होपफुल अबाउट इट. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर शिप्स टू कम इन. ये कार्ड होता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्शंस ले लिए हैं. नाउ देर इज़ नो एक्शन दैट मे बी यू आर टेकिंग, बट यू आर जस्ट वेटिंग. सो वेटिंग एनर्जी यहाँ पर भी है, वेटिंग एनर्जी यहाँ पर भी है. आई थिंक ये जो साइकिल है, आप इस साइकिल में हैं अभी, और ये साइकिल या तो जस्ट कंप्लीट होने वाली है या ये हो गई है. आप इसकी एनर्जी कुछ टाइम में फील करेंगे. और कार्ड्स देख लेते हैं. ऑलराइट, सो गाइज, मुझे ऐसा भी लग रहा है इन कार्ड से कि देयर इज़ फैमिली इन्वॉल्व्ड. बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा ऑल्टरकेशंस हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन्वॉल्व हुए हैं इस सिचुएशन के अंदर. एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी बर्डन्ड. मे बी ऐसी बातें बोली गई हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं. एंड यू आर फीलिंग वेरी बर्डन्ड. आप सोच रहे हो कि इवन आपको इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए. यू आर नाउ स्टार्टिंग टू क्वेश्चन दैट. बट देन विद दिस फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, डिवाइनली गाइडेड होता है. आई फील कि आप तब भी इन सब चीज़ों के बाद भी यू वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. यू वॉन्ट टू सी वॉट विल हैपन. यू आर कीपिंग योर होप्स हाई, और आप देखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप बेसिकली. ऑलराइट, एक और कार्ड ले लेते हैं. 2 आ गए हैं. सो गाइज, यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन टू कम. मैं देख रही हूँ चीज़ें हो रही हैं आपके लिए. यू जस्ट नीड टू गिव इट सम मोर टाइम. देर इज सम इंफॉर्मेशन, सम मैसेज, सम कॉल दैट इज कमिंग योर वे वेरी सून. Your partner, if you're not talking, then guys, they are rushing towards you. ये आपके पास आना चाहते हैं. पास्ट में मे भी हो सकता है ये आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहे हैं, आते हैं जाते हैं, फ़ोन करते हैं, 2-2 दिन गायब हो जाते हैं. बट नाउ आई फील कि they want to come to you because it came next to this card. I feel they want to come back to you and they want to come really fast. बट बिकॉज ये नाइट का कार्ड है, ही इज़ नॉट अ किंग. यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. दे कैन बी इमोशनल मे बी बिकॉज आपकी बात नहीं हो रही है.
So they are feeling कंफ्यूज, दे आर नॉट श्योर, उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, या फिर आप हैं ये जो सोच रहे हैं कि कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं कि आप उनको फ़ोन करें, मैसेज करें। सो गाइज, ये आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है एनर्जी, बट देन आई फील दैट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू. You don't have to get 100% negative about it. Give it some more time. Take a leap of faith. Things are happening for you. Things are moving for you. All right. Now अब देखते हैं romance angel cards से what is it that the universe can tell us. Universe, please tell us what messages can you give us for this collective reading. What messages can you give us for this collective reading? Please give me 3 cards. Please, universe, give me 3 cards. Last shuffle. मैंने 3 मांगे थे पर बहुत सारे आ गए हैं. I'm gonna take these. All right, so guys, again, I can see from the romance angels, the angels are trying to say कि आपको इस relationship में बिल्कुल trust रखना है. जैसे कि आप यहाँ पे भी I can see that you're just waiting. You are trusting and you are waiting. So this card is mirroring this energy कि आपको ट्रस्ट रखना है. दिस इज योर ट्रू लव, राइट. आपकी जो भी फीलिंग्स थी, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, दोज फीलिंग्स वर नॉट फॉल्स. एवरीथिंग वॉज नॉट रॉन्ग. आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है. दिस पर्सन इज योर ट्रू लव, राइट. या फिर जो आपके पर्सन है, दे ऑल्सो नो दैट यू आर देयर ट्रू लव. हो सकता है कि फाइनेंस एंड करियर पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. मे बी दैट्स द साइकिल विच दे आर कंप्लीटिंग. अगर उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं था, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो आई सी अ चेंज इज कमिंग फॉर देम. एंड या फिर वो अभी अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन, दे आर वर्किंग ऑन देयर जॉब, maybe they are working on their business, या फिर they are waiting for something to happen with this where is that card? Yeah, so they have taken the actions, they are just waiting. maybe कोई डील हो सकती है जो उन्होंने फाइनलाइज की है या फाइनलाइज होने वाली है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द मनी टू कम. रिट्रीट, ये जो टाइम आपके पास है, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आप नेगेटिव मत हो बिल्कुल भी. थिंक पॉजिटिव. जो भी आपको टाइम लोनली मिला है, जिसमें आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, यू आर कीपिंग टू योर सेल्फ. मे बी यूज़ दिस टाइम टू बेटर मैनेज योर लाइफ. जो चीज़ें आप नहीं कर रहे, मे बी अगर आप घर में बैठ कर सिर्फ सोच रहे हैं, प्लीज़ गो आउट, जॉइन अ जिम, मे बी do some yoga, do meditation, do something to improve yourself, right? Take your focus away from negativity. This relationship has attraction. They are very attracted to you. You are very attracted to them. And the angels are saying that, yeah, the attraction that both of you feel is true. So there is a sincere attraction, guys. Honeymoon. So, I see a happy time coming. These are ships. I see that in future, things will improve. You will have your honeymoon time. Honeymoon time also says
time together, right? Not necessarily that you go on a honeymoon, but a time that you will spend together. This wait time, this no contact energy जो है, it is gonna change. Alright, so देखते हैं angel answers से हमें क्या guidance मिलती है. Let's see. What does the angel need to tell you? क्या guidance दे सकते हैं हमें? Okay guys, let me just sort these. 1 second. Alright, so angels, what is it that you can tell us? What more can you tell me about this connection? Dean card. Wow. So it says abundance. Abundance means, you know, everything that you are waiting for, you're desiring will come. Don't worry. Situation will improve. So guys, like I said, आपकी situation improve होगी. आप वेट कर रहे हैं, आप अकेले हैं, आपसे बात नहीं हो रही है. Don't worry. This is just an energy. Give it some more time. आपकी वैसे भी साइकिल चेंज हो रही है. With the world card जो हमने देखा था अभी, it says good times are coming. The situation will improve within the next few weeks. So it's not very long. It's few weeks. Give it some time and things will change. Very beautiful cards. अब मैं अपने हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेती हूँ क्या गाइडेंस आती है आपके लिए. So these are your channeled messages. Angels, please tell me what is it that you can tell me for my viewers. Please give me messages. What messages can you give me? Okay guys, बहुत सारे आ गए. Alright, so guys, इसमें कह रहे हैं I want to spend time with you. Road trip, maybe for a movie. तो ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं गाइज. maybe इनको लग रहा है that, you know, they're not talking, and whenever they are gonna talk to you next, maybe आपसे पूछेंगे कि would you like to go on a road trip with them, or you want to go out on a movie, something of that sort. Thanks for not being judgmental. तो ये आपको कह रहे हैं maybe कुछ situations थी where, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, पर उसके बाद भी आप में से कोई एक है हु डिड नॉट रियली फाइट बैक. बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने से उन्होंने रोकी हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है. तो इसलिए वो कह रहे हैं बिकॉज यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, आप पेशेंस रख रहे हैं. दे आर थैंकिंग यू फॉर नॉट बीइंग जजमेंटल. द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्रल chakra, purity, childbirth, high priestess and empress. So guys, with empress energy I feel that you know, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको नहीं पता है. या तो ये आप हैं जो बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता रहे हैं, या आपके पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा बातें अभी नहीं बोल रहे हैं आपको. And I feel with the empress energy that, you know, you are someone
हु इज़ वेरी बैलेंस्ड। मे बी आपके पास सब कुछ है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, या आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, but there are few things that they have not told you, and they will tell you in time. It's time to turn inward, meditate again. It is saying that आपको थोड़ा सा टाइम, आपके पास रिट्रीट कार्ड भी आया था, so it is saying that आपको ज़्यादा नहीं सोचना है नेगेटिव, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मे बी विद द सैक्रल चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा मे बी अभी बैलेंस नहीं है, आप उसके ऊपर काम कीजिए। आई वॉन्ट टू सी यू टेक केयर ऑफ मी, मे बी दे आर टायर्ड, आपके जो पार्टनर है या आप हैं, हु इज़ टायर्ड ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ बीइंग इन दिस नो कॉन्टैक्ट टाइम। तो ये कह रहे हैं कि आप मेरा ध्यान रखो, आप मुझे प्यार करो। मे बी दे आर फीलिंग लोनली इन अ वे, तो ये आपको थोड़ा लविंग वे में ये बोल रहे हैं। माई वाइफ इज़ ओवर प्रोटेक्टिव, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, क्योंकि वो लड़ाइयों वाला कार्ड आया था, मे बी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो उनके पार्टनर्स मैरिड हैं या फिर वो मैरिड हैं, और वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ जो है उनको या तो पता चल गया है या उन्होंने बहुत लड़ाई करी है उनके साथ। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, दे आर मिसिंग यू वेरी मच गाइज, वो अपने सपनों में आपको देख रहे हैं अब। Things will change quickly, so angels are saying, or they want to tell you this, कि change होगी चीज़ें, just keep trust in them. थर्ड आई चक्रा भी देख रही हूँ गाइज मैं, विद द हाई प्रीस्टेस। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। हर्मिट कार्ड दोबारा आया, इट सेज हर्मिट, सो वर्गो, आप में से कुछ लोग वर्गो हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं विद ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, ऑल द फाइट्स विच हैव हैपेंड। मे बी आप सोच रहे हैं कि क्या गलती हो गई, क्या हो गया। सो यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच गाइज। आई सी चैरियट टॉवर सन, आप में से कुछ लोग कैंसर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग लियो हो सकते हैं। तो आपको गाइज ज़रूरत है फेथ रखने की। tricky issue of work life balance, view how you are spending time. So guys, again कोई tricky situation है I guess, जिसकी वजह से you guys are either not talking, कुछ हुआ है जिसकी वजह से things are not in balance। आपको देखना है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं गाइज। मे बी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आई एम फीलिंग कि मुझे थोड़े से कार्ड्स और निकालने हैं। Let me see if I can get. We'll just give it a last shuffle. Okay. So they are saying I'm afraid of rejection. Maybe because of the fights, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, या आपको लग रहा है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। You are tailor made for me. उनको लगता है कि आप उनके लिए ही बने हैं, या ये आप हैं जो आप उनको कहना चाहते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि वो सिर्फ आपके लिए ही बने हैं। सोलमेट कार्ड, डबल कॉन्फर्मेशन, आपका प्यार बहुत गहरा है, आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन, इट्स कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल। सो अगैन वो कह रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हैंडल। सो मे बी इसलिए वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है। बट गाइज आई एम श्योर थिंग्स आर गोना चेंज। आपके एंजल्स ने आंसर्स दे दिए हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट, abundance is coming, the situation will improve.
Alright guys, I hope you liked the reading, and if you liked it, again, please subscribe my channel, please share my reading, please like my reading, and I wish you all the best. Thank you so much. Take care.